9 किलो वजन घट चुका है, ऑर्गन फेलियर का खतरा है और अनशन करना क्रिटिकल है। लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक डटे हुए हैं। वांगचुक कहते हैं कि 20 जुलाई तक उनका जिंदा रहना जरूरी है और वो 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। और ये भी कहा कि अगर मर गया तो भूत बनकर लौटूंगा। वांगचुक पर आगे बात करने से पहले चलिए थोड़ा सा गुजरे हुए वक्त में भी चलते हैं। जानते हैं कि वांगचुक को ये हिम्मत और ये जोश जो अनशन का है वो कहाँ से मिला है। अपने पापा से ही मिला है उनको ये। दोस्तों, सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल लद्दाख के बड़े नेता थे। 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रहे। लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और स्थानीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लंबे वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया। 1982 में लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन में सोनम वांग्याल शामिल हुए थे। उन्होंने 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक लगातार 16 दिन तक अनशन किया। 1984 में एक बार फिर उन्होंने 5 दिनों का अनशन किया और इस बार दबाव ऐसा बढ़ा कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खुद ले आना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने जूस पिलाकर सोनम वांग्याल का अनशन तुड़वाया था। आज अपने पिता की तरह ही सोनम वांगचुक भी अनशन कर रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 20 दिन हो चुके हैं, उनकी तबीयत दिन पर दिन हर घंटे बिगड़ रही है, लेकिन वांगचुक जमे हुए हैं। देश के कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, पवन खेड़ा, डिम्पल यादव, अरविंद केजरीवाल, सबने इस आंदोलन को सपोर्ट किया और वादा भी किया कि संसद के अंदर इस आंदोलन की आवाज गूंजेगी। जंतर मंतर पर हजारों युवा वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक के लिए ये कोई पहला मौका भी नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार आंदोलन कर चुके हैं, अनशन भी कर चुके हैं। जनवरी 2023 में वो लद्दाख में प्रस्तावित माइनिंग और औद्योगिक योजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को हाईलाइट करने के लिए 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट कर चुके हैं, वो भी जब वो 0 टेम्परेचर में थे। मार्च 2024 में उन्होंने 21 दिन तक -15 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ पानी और नमक पर अनशन किया था। उनकी मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की थी। अक्टूबर 2024 में सोनम वांगचुक ने दिल्ली में 16 दिन तक अनशन किया था। सितंबर 2025 में लेके शहीद पार्क में सोनम वांगचुक ने 35 दिनों तक अनशन किया था और अब वो 28 जून से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो इस आंदोलन में वांगचुक के साथ हैं और 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नजर आएगी। हम इस सरकार से सवाल पूछेंगे। जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मांग लेंगे। आप आज भी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहाँ से वहां तक संसद तक आदमी को बताओ। आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने तो मैं वचन दे चाहता हूँ। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, बहुत बढ़िया। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा, मेरी बात कर। दोस्तों, सोनम वांगचुक 6 महीने तक जेल में भी रह चुके हैं। वांगचुक हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, लेकिन इस अनशन से लगातार उनकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर्स चिंता जता चुके हैं। पूरा देश उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील कर रहा है, लेकिन वांगचुक का साफ कहना है कि ये लड़ाई आर और पार की है। इसमें पीछे हटने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वांगचुक का कहना है कि वो मर भी जाएंगे तो भी भूत बनकर लौट आएंगे। 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। दोस्तों, सोनम वांगचुक 20 दिनों से अनशन पर हैं। देश को फिक्र है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को, सिस्टम में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए आया तक नहीं है। शायद सरकार को इस आंदोलन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।